हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 9। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि गिवन इन द बॉक्स आर सम हेडिंग्स, यानी इस बॉक्स में कुछ हेडिंग्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइंड द रेलिवेंट पैराग्राफ। हमें रेलिवेंट यानी सही पैराग्राफ को पाना इन द टेक्स्ट ऑफ द मैच हेडिंग्स, मतलब इस हेडिंग को मैच कराने के लिए पैराग्राफ यहाँ पे नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दिए गए हैं, तो इसको क्या करना है, छाट के उसे रेलिवेंट ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि एन ऑर्फेन कव, ब्रूनो फूड चार्ट, एन इंसिडेंट केसेस ऑफ पॉइजनिंग, सारी जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे इस टेबल में लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पैराग्राफ में नंबर वाइज लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया गया है एन ऑर्फनेट कब, तो इसको पहला पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, आंसर है। ठीक है, ये सो एन ब्रूनो फूड चार्ट 6 पैराग्राफ, एन इंसिडेंट केस ऑफ पॉइजनिंग 8 पैराग्राफ, प्लेफुल बाबा 12 पैराग्राफ, ओके, पेन ऑफ सेपरेशन 14 पैराग्राफ, and joy of reunion 17 paragraph, and a request to the Jew 18 paragraph, and an assault in the courtyard 21 paragraph। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं या इसको ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। ठीक है, आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, यानी मैंने उसको पाया, एक एक्सीडेंटली पाया। ठीक है, अचानक पाया उसको। तो हु से दिस, मतलब ये कौन कहा। ठीक है, हु सेज दिस, ये चीजें किसने कहा, आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। तो आंसर है इसका द ऑथर से दिस, यानी ऑथर ने कहा आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। ठीक है, सो सेकेंड है हु डू हिम एंड हर रेफर टू, मतलब हिम का क्या मतलब है यहाँ पर, हर का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि हिम दिया गया, आई गॉट हिम मतलब किसको पाया, मतलब किसको पाया, जो ऑथर था, एंड हर बाय एक्सीडेंट, हर का मतलब क्या है यहाँ पे, और हिम का मतलब क्या है, तो हिम रेफर टू द बेबी बियर, हिम का मतलब यहाँ पे क्या है, बेबी बियर है। ठीक है, एंड हर रेफर टू द ऑथर्स वाइफ, और हर का मतलब यहाँ पर ऑथर की पत्नी यानी ऑथर्स वाइफ। ठीक है, सो लास्ट देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज द इंसिडेंट रेफर टू हियर, मतलब क्या इंसिडेंट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर है द इंसिडेंट रेफर टू द कैचिंग ऑफ द बेबी बियर। इंसिडेंट क्या हुआ, कैचिंग ऑफ अ बेबी बियर, मतलब एक भालू का छोटा सा बच्चा क्या हुआ, ऑथर ने पकड़ा था, ये तरह के क्या हुआ, यही इंसिडेंट हुआ था। ओके, तो थर्ड में आपके लिखना है द इंसिडेंट रेफर टू द कैचिंग ऑफ द बेबी बियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, सो व्हाई डज ही रेफर टू, यहाँ पे ही का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ही पे, ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, ही स्टूड ऑन हिज हेड मतलब वो उसके सर पर खड़ा, आराम से खड़ा है। ठीक है, सो डिलाइट मीन्स आराम से, ऑन हिज हेड मतलब उसके सर पर, यानी ही का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ही रेफर टू द बेबी बियर, यानी ही का मतलब है कि बेबी बियर मतलब भालू का छोटा सा बच्चा। ठीक है, सो व्हाई वाज ही डिलाइटेड, वो डिलाइटेड क्यों है, आरामदायक क्यों है, तो इसका आंसर यहाँ पे ही वॉज डिलाइटेड टू सी द ऑथर्स वाइफ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, यानी ही वॉज डिलाइटेड मतलब वो काफी आरामदायक था जब ऑथर की पत्नी को काफी ज्यादा समय बाद वो बेबी बियर देखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, यानी बट इन अ सेंस वी वर रिवील्ड। ठीक है, यानी ये कौन कह रहा है कि वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर इन रिवील्ड, हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर, वी ऑल यानी हम लोग के यहाँ क्या मतलब है, तो आंसर है ऑथर, हिज वाइफ एंड सन। जो ऑथर एंड हिज वाइफ और सन रहती है क्या करती हैं, बेबी बियर को क्या करते हैं लोग, मिस करते हैं। ठीक है, इसी के बारे में बात हो रहा है। तो सेकेंड यहाँ पे दिया गया है हु डिड दे मिस, यानी किसको लोग मिस कर रहे हैं, दे मिस द बेबी बियर, यानी छोटे से भालू के बच्चे को मिस करते हैं, क्योंकि जब वो भालू बड़ा हो जाता है तो उसको वो जू में छोड़ आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब वो भालू जू में, चिड़ियाघर में चला जाता है तो लोग काफी मिस करते हैं। सो थर्ड है व्हाई डिड दे नेवरथलेस फील रिवील्ड, यानी अपने आप को कभी भी रिवील्ड फील क्यों नहीं कर रहे थे वो, सो दे फेल्ट रिवील्ड बिकॉज इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट टू कीप अ बेबी बियर एट होम। ठीक है, वह उन्होंने रिवील्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें काफी परेशानी हो रही थी जब वो बेबी बियर को, यानी जो बड़ा सा बेबी बियर हो गया था। ठीक है, तो उसको घर पे रखना काफी हानिकारक था या काफी परेशानी भरा मतलब चीजें था, तो इसीलिए वो रिवील नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। सो हियर थर्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, 30 से 40 वर्ड में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ऑन 2 occasions ब्रूनो एट ड्रंक
something that should not be eaten drunk. What happened to him on these occasions? Occasions में कुछ कोई शुभ अवसर होता है, ठीक है। जो ब्रूनो रहता है, ब्रूनो कौन है? एक बेबी बियर है, ठीक है, यानी एक भालू का बच्चा है ब्रूनो। तो वो क्या किया, काफी ज्यादा कभी कभार खा लेता था, काफी ज्यादा पी लेता था। तो दैट शुड नॉट बी ईटन ड्रंक, वो क्या लायक था, वो पीने, ना ही पीने लायक था ना ही खाने लायक था, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन दिस ओकेशंस, यानी उस ओकेशंस पर, शुभ अवसर पर उसको क्या हुआ? तो आंसर है ब्रूनो एट बैरियम कार्बोनेट। ब्रूनो जो था वो क्या खा लिया था? बैरियम कार्बोनेट खा लिया था विच वॉज पुट टू किल द रैट्स इन माइस, जो कि किसको मारने के लिए रखा गया था? चूहे को मारने के लिए रखा गया था। पैरालिसिस सेट इन द एक्सटेंस दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और उसके पैर में क्या हो गया था? पैरालिसिस हो गया था, और वो क्या हो रहा था, अब उसको वो अपने पैर पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, ठीक है। वंस, एक बार ही ड्रंक 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, ठीक है। एक बार क्या हुआ, वो 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल को पी लिया था, ठीक है। बट ही हैड नो इल अफेक्ट व्हाटएवर, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ था उस समय, ओके। सो क्वेश्चन 2 है, Was ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट? क्या जो ब्रूनो था काफी लविंग, प्यार करने वाला था, और प्लेफुल पेट था, यानी पालतू जानवर था। Why then did he have to be sent away? यानी ऐसा क्या हुआ कि उसको चिड़ियाघर में या जू में भेजना पड़ा? तो आंसर है यस, ब्रूनो वॉज लविंग एंड प्लेफुल पेट। हाँ, जो ब्रूनो था बेसिकली क्या था? काफी लविंग एंड प्लेफुल पेट था, जो बेबी बियर है, ठीक है। बट ही वॉज मिसचिवियस आल्सो, लेकिन वो क्या था? दूसरों से मिसबिहेवियर करता था। And that bear became very attached to the narrators, to Alsatian dogs and the children of the tent, ठीक है। लेकिन जो ऑथर के घर के जो बच्चे थे, ठीक है, या उसके घर के एक डॉग था, उससे उसको काफी अटैचमेंट हो गई थी। ब्रूनो हैड ग्रोन मनी टाइम्स द साइज ऑफ व्हेन ही वाज केम, जब वो उनके घर पे आया था, ऑथर के घर पे आया था, तब जो ब्रूनो था काफी छोटा था, लेकिन अब क्या हो गया था, उसका जो साइज था बेबी बियर का काफी बड़ा सा भालू हो गया था। नाउ हर नेम वाज द चेंज टू बाबा। अब इसके बाद से ब्रूनो से उसका नेम किस में चेंज हो गया था? बाबा में चेंज हो गया था। नाउ ही वॉज गेटिंग टू बिग टू केप एट होम, और उसको घर पर रखना मुमकिन नहीं था, वो काफी बढ़ता ही जा रहा था जो भालू था, ठीक है। सो ही वॉज सेंट टू द जू, इसलिए उसको जू में भेजना पड़ा या भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विथ ब्रूनो फाइनली सॉल्व, यानी क्या प्रॉब्लम था ब्रूनो के साथ और वो किस तरह से सॉल्व हुआ? तो आंसर है ब्रूनो वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द नरेटर्स फैमिली। जो ब्रूनो था यानी बेबी बियर था, वो अब खुश नहीं था, क्योंकि वो क्या हो गया था? नरेटर यानी ऑथर के घर से वो बिछड़ गया था, ठीक है। ही वॉज गेटिंग वीक एवरी डे, अब वो हर एक दिन दुबला पतला होते जा रहा था। द नरेटर्स वाइफ वेंट टू द मैसूर टू मीट द ब्रूनो, इसके बाद से जो नरेटर की वाइफ रहती हैं वो क्या होती है? मैसूर में जाती हैं, जिस चिड़ियाघर में वो ब्रूनो रहता है। ब्रूनो आफ्टर सीइंग हिज पैटीफुल कंडीशंस सी डिसाइडेड टू गेट ब्रूनो बैक होम, इसके बाद से उनकी वाइफ उस ब्रूनो यानी बेबी बियर का हालत देखते हुए कि उसकी जो हालत थी काफ़ी ख़राब होती जा रही थी और वो दिन पर दिन दुबला पतला होते जा रहा था, तो इस तरह से उसको देखते हुए, उसकी कंडीशन को देखते हुए उनकी पत्नी, नरेटर की पत्नी डिसाइड करती हैं कि हमें इस ब्रूनो को वापस घर ले जाना चाहिए। द नरेटर एंड हिज वाइफ मेड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द ब्रूनो एंड क्रिएटेड ऑल फैसिलिटी फॉर हिम। इसके बाद से जो ब्रूनो था यानी नरेटर की पत्नी थी और जो नरेटर थे बेसिकली, उन्होंने डिसाइड किया और उसको अरेंज किया, ठीक है, जितनी भी अरेंजमेंट होते हैं उससे उसके ब्रूनो को घर वापस ले जाने के लिए अरेंज किया। एट लास्ट ब्रूनो वाज गॉट बैक होम इन ए स्मॉल केज, और लास्ट में क्या होता है, जो ब्रूनो यानी बेबी बियर होता है उसको एक पिंजड़े में रखकर घर वापस लाया जाता है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।